Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to English Buddy. If you remember, we have started part of speech और part of speech में हमने noun और last lecture में हमने pronoun का जिक्र किया था. तो last lecture में pronoun और first person, second person, third person pronoun हो गए थे. आज का लेक्चर pronoun की कुछ और types के बारे में है. तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए let's come to the topic. सबसे पहले हम indefinite pronoun की तरफ आएंगे. इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या है? ये वो प्रोनाउन है जो किसी शख्स या चीज को स्पेसिफाई नहीं करते. यानी मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि इज देयर एनीबडी इनसाइड द क्लास, तो यहाँ पर एनीबडी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है. किस तरह इंडेफिनिट प्रोनाउन है? यानी क्लास में कोई है तो यहाँ पर कोई लाइक एनीबडी कोई भी हो सकता है, हमने स्पेसिफाई नहीं किया. इसके अलावा अगर हम कहें डू दे हैव एनी बुक्स, तो एनी बुक्स यानी कोई भी बुक्स, यानी स्पेसिफाई हमने नहीं किया कि इंग्लिश बुक, फिजिक्स बुक, कंप्यूटर साइंस बुक, यानी कोई भी बुक हो सकता है. तो हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है. तो नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एनीवन, ये हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं. फिर हमारे पास आते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन. रिसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल मतलब बाहमी रिलेशनशिप और एक्शन वो एक्सप्रेस करे. मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि माय ब्रदर एंड आई लव ईच अदर, यानी मेरा भाई और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है. इस तरह नहीं कि सिर्फ मेरा भाई मुझसे मोहब्बत करता है या मैं अपने भाई से मोहब्बत करता हूँ, नहीं. यानी मेरा भाई और मैं हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है. इसके अलावा अहमद एंड असलम आर हेल्पिंग वन अनदर, तो अहमद और असलम ये एक दूसरे की मदद करते हैं. इस तरह नहीं कि अहमद सिर्फ असलम की मदद करता है, तो ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है. ये वन अनदर और ईच अदर, हमारे पास सिर्फ दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, एक वन अनदर एंड दूसरा ईच अदर. फिर हमारे पास आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं. अब आप पूछेंगे कि क्लॉजेस क्या होते हैं, तो क्लॉजेस के हवाले से मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा. आप फिलहाल इस तरह नोट करें कि क्लॉजेस जो है ना, ये हमारे पास सेंटेंसेस या जुमले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन होम यू आर टॉकिंग अबाउट इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर होम का लफ्ज, ये जो वर्ड है, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है. किस तरह रिलेटिव प्रोनाउन है? यानी वो शख्स जिसके बारे में आप कह रहे हैं वह मेरा दोस्त है. हाँ, द डॉग, तो कौन सा डॉग, कौन सा कुत्ता, विच यू हैव गिवन मी, तो यहाँ पर विच हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है. द हाउस, कौन सा घर, दैट आई बॉट फ्रॉम यू, जो मैंने आपसे खरीदा था. तो ये यहाँ पर हमारे पास ये दैट, विच, होम, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है. इसके अलावा हमारे पास आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट या पॉइंट आउट करते हैं. यानी मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि दिस इज माई शर्ट, तो दिस यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि ये. ऑल राइट, आई नीड यू टू फिक्स दीज, मुझे आपकी जरूरत है कि आप इनको ठीक करें. तो दीज या दिस, ये सारे हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. तो आज के लिए बस इतना ही. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज.